Hello everyone, welcome to this lecture series. एक्सरसाइज 9.5 की हमें क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं, बट उसके पहले अभी हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ की. ठीक है, आइडेंटिटीज़ कुछ 2-3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे. स्टिल अगर आप नहीं जानते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न. पहली होती है a+b² की आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो हमें याद करनी है a-b² की आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी आगे पीछे कैसे भी यूज़ हो जाती है, a² - b² की आइडेंटिटी. ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं. कौन सी आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं? स्टैंडर्ड. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर. a+b² की आइडेंटिटी आई होप आप लोगों को याद होगी. स्टिल देखो, इसकी आइडेंटिटी लिखने का बहुत इजी तरीका होता है. सबसे पहले a का स्क्वायर लिख दो, प्लस लगा दो सब जगह, फिर b का स्क्वायर पीछे लिख दो. ठीक है, फिर 2 को ज़रा ज़मीन पे उतारो और ab को साथ लिख दो. हो गया. अब ये देखो, इसमें भी ऐसा ही है. पहले a के सिर पर 2 लगा दो, पीछे प्लस लेके b के सिर पर 2 लगा दो, फिर माइनस के साथ में 2 को ज़मीन पे उतारो और ab लिख दो. ईजी. a² - b², a+b, a-b. ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, ऐसे भी याद होना चाहिए. ठीक है. एंड एक और आइडेंटिटी है फोर्थ. दिस इज सेकेंडरी आइडेंटिटी, x+a, x+b. क्या करें? देखो, ये आइडेंटिटी बहुत इजी है. कभी आपको नहीं समझ याद होना कि कैसे करना है तो मल्टीप्लाई हम जो करते हैं ना, बस वही मल्टीप्लाई कर देना. इसमें x² एक जगह है, ठीक है, और आखिरी में ab एक तरफ है. पहले में तो x² का मल्टीप्लाई कर दिया, आखिरी में ab का मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे a+b एक साथ लिख के x अलग निकाल के रख दिया. बस खत्म, और कुछ नहीं है. क्लियर? तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं. अब हमें एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है. क्वेश्चन नंबर 1 कहा है आपको यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़. ठीक है, सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है. ओके. एंड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है x+3, x+3. बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. देखो, सूटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करना है ना. इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी से मैच हो जाए? a+b, दो बार एक ही चीज़ है. इसे ऐसे लिख दूँ क्या मैं, x+3 का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं ना. मैच हो गया. अब हमें बस आइडेंटिटी लिखनी है. यहाँ पे आपको लिखना है आइडेंटिटी जिससे मैच कर रही है. a+b² से मैच कर रही है. a² + 2ab + b². ठीक है, ये इस फॉर्म में है. इस फॉर्म में वैल्यू रखनी है जहाँ पे x हमारे पास a है एंड b हमारे पास 3 है. ओके, पुट द वैल्यूज. x² + x² 9. This is our final answer. Clear? Now, second part. 2y + 5 and 2y + 5. क्या करें? अगेन इजी क्वेश्चन. इसमें भी वही है जो अभी तक हम करते आए. 2y + 5 का होल स्क्वायर मैं लिख रही हूँ. लिख सकते हैं ना. आइडेंटिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो मैं अप्लाई करूँगी. आइडेंटिटी मुझे यहाँ दिख रही है a+b² की. ओपन इट. पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर विद 2ab. a हमारे पास है 2y और b हमारे पास है 5. LHS हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है. RHS में वैल्यू रखनी है. 2y का स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाएगा. यूज़ ब्रैकेट. ओके. प्लस 2 × 2y × 5 प्लस 5 का स्क्वायर. अब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा. ठीक है. 2y × 2y, 2 2 = 4, y जा y², 5 2 = 10, 2 = 20y plus 25. This is our final answer. Okay, it is very easy. Third part bit different because we need to use separate identity. Okay, चलिए
सॉरी, 2 बार एक ही चीज़ है, स्क्वायर लगा दो ओवरऑल। आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस के साथ 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 2a, b कितना है हमारे पास 7। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह है ट्वाइस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, अगर टर्म एक से ज़्यादा हो, टर्म में फैक्टर्स ज़्यादा हों तो ब्रैकेट लगाना। अगर आप 2a का स्क्वायर लिख देते हो ना तो सिर्फ a का स्क्वायर है, 2 का तो मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। 4a का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28a प्लस 7 7 ज़ा 49। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं, आने वाले 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। हाउ 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। देखो क्या करेंगे हम लोगों को, इसके अंदर भी वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। 2 बार एक ही चीज़ दिख रही है, ओवरऑल पावर 2। आइडेंटिटी कुछ मैच कर रही है, यस बिल्कुल मैच करती हुई दिख रही है। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। यहाँ a हमारे पास क्या है 3a और b क्या है 1/2। याद रखना ओनली 1/2, माइनस नहीं है। माइनस नहीं है क्योंकि हमने माइनस की आइडेंटिटी लगाई है। आई रिपीट, अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते तो b माइनस 1/2 था। अभी हमने माइनस की आइडेंटिटी लगाई है इसलिए b हमारा कितना है 1/2 ओनली। ओनली पुटिंग द वैल्यूज़, a है 3a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना हमेशा, इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना। पिछली बार नहीं लगाया क्योंकि मेन नंबर था, यहाँ पे फ्रैक्शन में है नंबर। मल्टीप्लाइड 3a इंटू 3a, 3 3 से 9a का स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर है। 5th पार्ट 1.1 m, 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अरे तो बहुत ही ईजी है, दिखने में टफ दिख रही है। देखो पॉइंट्स डेसिमल से, अगेन आई एम टेलिंग यू, डेसिमल से टेंशन नहीं लेनी है। a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लगती है, आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी। मैंने आपको कहा था कि वो जो थर्ड आइडेंटिटी थी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ में, उसे आप इंटरचेंज करके याद करना। पुट द वैल्यू, a स्क्वायर मतलब 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, 1.1 मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। एक नंबर कन्फ्यूजन होगा, 1.1 इंटू 1.1, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल कितने हो गए 2 नंबर, m स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16, 0.4 इंटू 0.4, पॉइंट के बाद एक नंबर, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हैं। प्रोबेबिलिटी है 4th और 5th क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपको इसमें? a प्लस बी द होल स्क्वायर तो नहीं दिख रही हो तो बेहतर है क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है ना। हम क्या करते हैं, इसमें यही आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। कैसे, माइनस तो पीछे होता है, तो एक काम करते हैं ना, इसी को आगे पीछे कर लो। ये लो, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, चलो दिख गया सबको। आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है किसी को लग जाए अरे यहाँ भी तो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा दो। हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, छोटा सा पार्ट नहीं करना, इसलिए a स्क्वायर माइनस, क्या कर रही हूँ मैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a कितनी है हमारे पास b का स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास a का स्क्वायर। समझ में आया? रिपीटिंग, हमें इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज करना था।
मुझे पॉसिबल आइडेंटिटी सिर्फ a माइनस बी ए प्लस बी दिख रही थी, तो मैंने सिर्फ इसे कॉम्यूटेटिव यूज़ करके आगे पीछे कर दिया। क्लियर? आगे पीछे करते ही मैंने इसको आइडेंटिटी लगाई। a की जगह मुझे b स्क्वायर दिखा, b की जगह मुझे a स्क्वायर दिखा। अब बस वैल्यू रखनी है। a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर द होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर द होल स्क्वायर, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5th 6th 7th। अब मैं इसको सॉल्व पूरा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर, तो 36x स्क्वायर माइनस 49। दिस माइट बी द आंसर। आप प्लीज़ एक बार इसे करके देखिए। माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, एक जैसी चीज़ दिख रही है, क्या करें? माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लें। अरे पर टेंशन हो गई अब तो, ऐसे तो हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, हमने तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ी है या ए माइनस पढ़ी है, यहाँ तो माइनस हमने पढ़ा नहीं। अरे तो टेंशन क्यों लेना है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी माइनस ए द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आगे पीछे कर दो, प्लस में क्या फ़र्क पड़ रहा है? 2 + 4 लिखो या 4 + 2, बात तो बराबर ही है। आइडेंटिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट a we have, what b we have, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यूज़। a की जगह है c का स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए प्लस a का स्क्वायर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े हम, उसके पहले मैं बोल देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इनमें सब में एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ अपॉन आ गया, बच्चे फ्रैक्शन से डरते हैं, टीचर को मार्क मिल गया, यार ये दे देते, पेपर थोड़ा टफ हो जाएगा। डेसिमल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन डेसिमल से हम बहुत डरते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ हम देख नहीं पा रहे, जो दिख रहा है बस हम उसे ही देख रहे हैं, अब इसको करें कैसे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, ये हमने ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, तो बस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट 9th one, x/2 + 3y/4, इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख रही हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपॉन का मामला है तो अपन एक बार कर लेते हैं। आइडेंटिटी लग रही है, a + b द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना है हमारे पास? x/2, b कितना है? 3y/4। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x/2 × 3y/4 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x²/4 हो गया। स्क्वायर से वो स्क्वायर ऊपर वाले का ही नहीं, नीचे का भी है, इसका मतलब क्या होता है? x/2 × x/2, तो x स्क्वायर, 2 2 × 4। यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है, कर दो। x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3xy/4 प्लस ये क्या हुआ? 9y का स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। बस आपको मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करना आना चाहिए, आइडेंटिटी लगाना आना चाहिए, बस ये मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। क्लियर है? नेक्स्ट 10th one, सेवन ए माइनस 9b 2 टाइम्स है 7a माइनस 9b। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर लिख दें। आइडेंटिटी दिख रही है मुझे यहाँ लगाने के लिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस करके 2 नीचे उतरेगा प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a कितना है हमारे पास? 7a, b कितना है हमारे पास? 9b। पुट द वैल्यूज़, a की जगह 7a का होल स्क्वायर माइनस 2 × 7a × 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर। 7 7 से 49 a स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे,
7 2 ज़ा 14, 9 ज़ा 14, 9 ज़ा कितना हुआ, अभी तो करके देखना पड़ेगा, तो चलें जल्दी से करके देखते हैं। 14 9 ज़ा होता है, इधर ही कर लेते हैं, 14 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 प्लस 12 126, तो हमारा आंसर है 126 AB प्लस 9AB इंटू 9B, तो कितना हो गया, 9 9 ज़ा 81 B स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं किया, डबल टाइम लिख लिया, आइडेंटिटी दिख रही है उसको लगा दिया, ए क्या है बी क्या है वो लगा दिया, ओपन कर लिया, फाइनल आंसर आ गया। तो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।